ओम नमस्ते जी। आदरणीय श्रोतागण, मानव जीवन का वास्तविक सौंदर्य बाहरी वैभव, धन या पद में नहीं बल्कि स्वाभिमान में निहित है। वेद मानव को आदेश देते हैं, स्वम महिमान मायजताम। यजुर्वेद अध्याय 21 मंत्र 47। हे मनुष्य, तू अपनी महिमा को स्वयं बढ़ा। यह महिमा कोई घमंड नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह स्वाभिमान, वह आंतरिक शक्ति जो मानव को गलत के सामने झुकने नहीं देती, जो रोटी के साथ आत्मसम्मान भी मांगती है, जो सुविधा के बदले आत्मा का सौदा नहीं होने देती। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग रोटी के लिए स्वाभिमान छोड़ देते हैं और पद के लिए चरित्र गिरवी रख देते हैं। ऐसे समय में स्वाभिमान का यह विषय केवल कथा नहीं, चरित्र निर्माण की शिक्षा है। आज के इस प्रवचन में हम महापुरुषों, कवियों, स्वतंत्रता सेनानियों और साधारण मनुष्यों के ऐसे उदाहरण देखेंगे जिन्होंने भूख सह ली, अपमान सह लिया, पर स्वाभिमान नहीं छोड़ा। स्वम महिमान माय जताम। यजुर्वेद अध्याय 21 मंत्र 47 का यह भाग है। हे मनुष्य, स्वम महिमानम, तू अपनी महिमा को अजायताम बढ़ा। अपनी महिमा को बढ़ाने का अभिप्राय स्वाभिमान सुरक्षित रखने से है। स्वाभिमान का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाकर कोई काम न करे, अपने सम्मान को सुरक्षित रखता हुआ आचरण करे। सम्मान को सुरक्षित रखते हुए ही स्वाभिमान की सुरक्षा हो सकती है। स्वाभिमान व्यक्ति प्रतिष्ठित और समादृत होता है। स्वाभिमान से रहित मनुष्य का कोई सम्मान नहीं होता। स्वाभिमानी व्यक्ति स्वाभिमान की बाजी लगाकर कोई काम नहीं करता। स्वाभिमान की सुरक्षा में कई उदाहरण उपस्थित किए जा रहे हैं। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में प्रवीण राय नाम की नर्तकी थी। उसके सौंदर्य व नृत्य की तारीफ सुनकर बादशाह अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया, किंतु वह नहीं गई। अकबर ने इसे अपना अपमान समझा और उसे लाने के लिए सेना भेजी। प्रवीण राय कवियत्री भी थी। आचार्य केशव दास की वह शिष्या थी। अपने गुरु आचार्य केशव से आशीर्वाद लेकर वह दरबार में पहुंची। जब अकबर ने उससे पहले नहीं आने की वजह पूछी तो उसने नम्रता पूर्वक एक दोहे में उत्तर दिया। विनती राय प्रवीण की सुनिए साह सुजान, झूठी पातर फकत है बारी बायस स्वान। इस पर अकबर बड़ा लज्जित हुआ और उसे सकुशल वापस ओरछा भेज दिया। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखने के कारण पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक बेनेडिक्ट स्पिनोजा को उनके परिवार वालों ने
ईश्वर मतांध कहकर घर से निकाल दिया। स्पिनोजा ने यह निष्कासन शांत मन से स्वीकार किया। वह चश्मे का शीशा काटकर जीविका चलाते हुए अपने दर्शन का प्रतिपादन करते रहे। बाद में जब वह विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हो गए तो परिवार वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे स्पिनोजा के पास जाकर क्षमा मांगते हुए घर चलने का आग्रह करने लगे। परंतु स्पिनोजा ने नम्रता से उसका उत्तर दिया और आग्रह अस्वीकार करते हुए कहा, मैं वही ईश्वर मतांध स्पिनोजा हूं जिसे आप लोगों ने एक दिन घर से निकाल दिया था। मतांधता मुझ में आज भी है, अतः मैं घर नहीं जा सकता। ऐसे स्वाभिमानी थे स्पिनोजा। द्वितीय रियासत के कवि अखर अनन्य विरक्त होकर पन्ना में जा बसे। वहां महाराज छत्रसाल ने इन्हें अपने गुरु बना लिया। एक बार इनकी अपने शिष्य छत्रसाल से अनबन हो गई। ये अप्रसन्न होकर जंगलों में घूमने भटकने लगे। महाराज छत्रसाल को जब इनकी दशा का पता चला तो इनकी ढूंढ हुई। इनके ठौर ठिकाने का पता लगाया गया। महाराज छत्रसाल ने इनसे क्षमा मांगते हुए कहा, पाम पसारा कब से। कवि अक्षर अनन्य ने तपाक से उत्तर दिया, हाथ समेटा जब से। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कवा गांधी के नाम से जाने जाते थे। दीवानी और ईमानदारी उन्हें विरासत में मिली थी। उन दिनों वे बीकानेर के राजा ठाकुर बने सिंह के आमात्य थे। एक बार कवा गांधी ने राजा की अनाज बटाई की नीलामी की। राजा बने सिंह को लगा कि व्यापारियों को डराया धमकाया जाता तो ऊंची बोली लगती। इस संबंध में जब उन्होंने कवा गांधी से बात की और दोबारा नीलामी करने के लिए कहा तो उन्होंने न सिर्फ दीवान का पद छोड़ दिया बल्कि अपनी 5 वर्षों का वेतन 36,000 रुपये और राजा की ओर से दिए जा रहे अतिरिक्त 10,000 रुपये भी ठुकरा दिए। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे अपनी दाढ़ी खुद बनाते थे, लेकिन बालों की कटिंग कराने के लिए उन्हें हज्जाम की दुकान पर जाना पड़ता था। एक दिन प्रिटोरिया में गांधी जी कटिंग कराने के लिए हज्जाम की दुकान पर गए। दुकान पर बैठा नाई एक अंग्रेज था। उसने गांधी जी की कटिंग करने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें अपमानित भी किया। गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। वे सीधे बाजार गए, बाल काटने की मशीन खरीदी और घर पर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कटिंग खुद करने लगे। सामने और बराबर की कटिंग तो मशीन से ठीक हो गई, लेकिन पीछे के बाल छांटने में कठिनाई हुई। काफी मेहनत के बाद कटिंग पूरी हुई। अगले दिन वे हाई कोर्ट में पहुंचे तो पीछे की बेतरतीब कटिंग के कारण उनकी काफी हंसी भी उड़ी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उनके लिए यह हंसी उस अपमान से 1000 गुना
बेहतर थी। अपनी कटिंग बाद में भी वे खुद ही करते रहे। जो सचमुच अपमान महसूस करते हैं वे जवानी उस स्थिति का प्रतिकार नहीं करते। वे उस अपमानजनक स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी झांसी में रेलवे ऑफिस में कार्यरत थे। उनकी एक अंग्रेज अफसर से कहासुनी हो गई। द्विवेदी जी ने तत्काल इस्तीफा पेश कर दिया। अफसर को ऐसी आशा नहीं थी। उस अफसर व कई मित्रों ने द्विवेदी जी को समझाया कि वे इस्तीफा वापस लें। वे घर आए और पत्नी से इस बात का जिक्र किया तो वह बोली, भला थूक कर भी कोई चाटता है? यह सुनकर द्विवेदी जी का स्वाभिमान फिर जाग उठा। उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष के आग्रह पर वे सरस्वती मासिक का संपादन करने इलाहाबाद चले गए। चंद्रशेखर आजाद बनारस में संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ते थे। असहयोग आंदोलन का जमाना था। चंद्रशेखर धरना देते हुए पकड़े गए। अदालत में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जेल खाना है। इस उत्तर से मजिस्ट्रेट तिलमिला गया। उसने 14 वर्षीय बालक चंद्रशेखर को 15 वेतों की सजा सुना दी। हर बेत की चोट के साथ चंद्रशेखर भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय बोलते रहे। एक बार अलवर के राजा ने अपना कहानी उपन्यास पढ़ने का शौक पूरा करने के लिए प्रेमचंद को 400 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्ति के लिए बुलाया। साथ ही बंगला और मोटर देने को भी कहा। प्रेमचंद ने राजा को जवाब लिख भेजा, धन्यवाद, मुझे क्षमा कीजिए। इतनी ही क्या कम कृपा की बात है कि आप मेरी कहानियां और उपन्यास चाव से पढ़ते हैं। प्रेमचंद का स्वाभिमान भला किसी राजा नवाब की गुलामी स्वीकार कर सकता था? लेकिन कुछ मनोविवाद के लिए उन्होंने पत्नी शिवरानी देवी से इस ढंग से बातचीत की, मेरी इच्छा है कि चलूं कुछ दिन बंगले मोटर का शौक तो पूरा कर लूं। मेरी कमाई में इसकी गुंजाइश नहीं है। शिवरानी देवी बड़ी समझदार थी। तुरंत जवाब दिया। यह इसी तरह हुआ जिस तरह कोई कुलवधू अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुमार्ग में पड़ जाए, फिर जिसने मजदूरी अपना उद्देश्य बना लिया हो उसके लिए मोटर बंगले की इच्छा कैसी? ईश्वर चंद विद्यासागर को रेलगाड़ी से
बंबई से मद्रास जाना था। डिब्बे में चढ़ने पर उन्होंने देखा कि उनकी बर्थ पर दो अंग्रेज बैठे हैं। उनके बीच काफी जगह खाली थी, जबकि डिब्बे में काफी भीड़ थी। लोग चाहकर भी अंग्रेजों के पास नहीं बैठ रहे थे। विद्यासागर जी दोनों अंग्रेजों के बीच खाली स्थान पर बैठ गए। इस पर तैश में आकर एक अंग्रेज ने कहा, गधा। दूसरे ने, मूर्ख। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने तुरंत उत्तर दिया, आप लोगों ने अपना अपना नाम तो बता ही दिया है। आपकी जानकारी के लिए निवेदन है कि मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहते हैं। भूख से व्याकुल होकर मैं एक होटल के सामने खड़ा हो गया। होटल के मालिक ने पूछा, क्या भूखा है, रोटी खाना चाहता है? मैंने बड़ी शिष्टता से उत्तर दिया, हाँ श्रीमान जी, भूखा हूं और रोटी भी खाना चाहता हूं, किंतु यों ही नहीं, कुछ काम करके। मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझसे कुछ काम करा लीजिए और उसके बदले में रोटी खिला दीजिए। होटल का मालिक भद्र व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। उसने मेरी दीन दशा में छिपे हुए स्वाभिमान को समझ लिया और उसकी रक्षा भी की। श्री एरिक हॉफ आज भी अपने साथियों को अपने संकट काल के अनुभव सुनाते और इस पर संतोष प्रकट करते हैं कि नियति ने उन्हें भिखारी बना देने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी, किंतु उनके स्वाभिमान और परिश्रमशीलता ने उन्हें कभी भी पस्त हिम्मत नहीं होने दिया। उर्दू के प्रसिद्ध शायर जिगर मुरादाबादी की पुस्तक आतिशे गुल की छपाई हो चुकी थी। सिद्दीक हसन ICS जिगर साहब के मित्र थे। उन्होंने सोचा कि यदि 50 पुस्तकों पर शायर के हस्ताक्षर करा लिए जाएं, तो वे पुस्तकें ज्यादा मूल्य पर बिक जाएंगी। एक दिन जब जिगर मुरादाबादी अच्छे मूड में थे, सिद्दीक हसन ने उनसे कहा कि कुछ पुस्तकों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या करोगे? जिगर साहब ने पूछा। करूंगा क्या? जहां और पुस्तकें बिकेंगी, इन्हें भी बेच दूंगा और शायर के हस्ताक्षर के कारण वे अधिक मूल्य पर बिक जाएंगी। सिद्दीक हसन ने उत्तर दिया। यह सुनकर जिगर साहब मुस्कुरा दिए और कहने लगे, मैं अपने हस्ताक्षर बेचूं नहीं। सिद्दीक हसन ने बहुत प्रयास किया, मगर स्वाभिमानी जिगर मुरादाबादी ने पुस्तकों पर हस्ताक्षर नहीं किए। संगीत मार्तंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने सन 1933 में यूरोप की प्रथम यात्रा की। वहां एक उच्च अधिकारी ने पंडित जी से कहा, आप सम्राट जॉर्ज पंचम को एक पत्र लिखकर अपना संगीत सुनाने की याचना करें। ऐसा करने से आपको राय बहादुर की पदवी प्राप्त हो जाएगी। पंडित ओंकार नाथ ने जवाब में कहा, अरे भारत का यह कलाकार क्या जॉर्ज पंचम को
अपना संगीत सुनाने की भीख मांगेगा? नहीं, 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 कभी नहीं। यदि उनको स्वयं आवश्यकता नहीं है तो भला मुझे ही क्या पड़ी है। राय बहादुर जैसी पदवी की मेरे मन में कौड़ी भर की कीमत नहीं है। भारत विभाजन के उपरांत जब 16 अगस्त 1948 में दिल्ली में भारतवर्ष नामक हिंदी दैनिक के प्रकाशन का उपक्रम किया गया, तब उसके संपादन के लिए श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे जी को काशी से बुलाया गया, परंतु उसने अपने पहले ही अग्रलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार न करने के कारण वे उल्टे काशी लौट गए। अग्रलेख के जिस वाक्य को बदलने की मांग संचालक मंडल की ओर से की गई थी वह इस प्रकार थी: जिन तत्वों के कारण महात्मा गांधी जी की हत्या हुई है, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वे हिंसक कार्य से पृथक रहें। जब उनसे इस वाक्य में संशोधन की बात कही गई तो उन्होंने यह कहकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की, अब हमारी सीखने की उम्र नहीं रही, हमें वापस काशी भेज दो। उन्होंने उस समय 600 रुपए की नौकरी को ऐसे लात मार दी जैसे कुछ हुआ ही न हो। संपूर्णानंद उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। किसी स्कूल के प्रधानाचार्य मिलने आए। वे अपनी बात कहते कहते हुजूर हुजूर करने लगे। कुछ देर तो संपूर्ण ने धैर्य रखा, फिर वे सिंह की तरफ विफर पड़े। आप प्रधानाचार्य हैं, विद्वान हैं, लाखों बच्चों के चरित्र निर्माता हैं, मुझे तो लगता है कि आप भांड हैं। फिर कुछ सहज होते हुए उन्होंने कहा, मैं न तो आपसे उम्र में बड़ा हूं और न ही विद्वता में, फिर आप यह हुजूर हुजूर क्या मेरी कुर्सी के लिए कर रहे हैं? प्रधानाचार्य से कोई उत्तर नहीं बन पड़ा और बरबसी उनके मुख से निकल पड़ा, हुजूर यह तो नहीं, आप कृपा कर जा सकते हैं। जिन लोगों में स्वाभिमान नहीं है उनके प्रति मुझे कतई सहानुभूति नहीं। संपूर्ण ने कहा। प्रधानाचार्य को मुंह लटकाए देख लौटना पड़ा। आदरणीय मित्रों, स्वाभिमान कोई भाषण की वस्तु नहीं, यह जीवन की रीढ़ है। जिस दिन मनुष्य अपमान के सामने चुपचाप झुक जाता है, उस दिन उसका व्यक्तित्व मर जाता है। इन सभी उदाहरणों से एक ही शिक्षा मिलती है। स्वाभिमान भूखा रह सकता है पर बिक नहीं सकता। स्वाभिमान पद छोड़ सकता है पर सिद्धांत नहीं। स्वाभिमान हंसी सह सकता है पर अपमान नहीं। स्पिनोजा हो या गांधी, विद्यासागर हो या प्रेमचंद, चंद्रशेखर आजाद हो या जिगर मुरादाबादी, सबका संदेश एक ही है। आत्मसम्मान के लिए जीवन केवल श्वासों की गणना है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को केवल नौकरी नहीं, स्वाभिमान सिखाएं, क्योंकि जिस समाज में स्वाभिमान
जीवित रहता है, वही समाज इतिहास रचता है। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्व महिमान मयजताम, अपनी महिमा स्वयं बढ़ाओ, अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति।